ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दृश्य पदार्थ का अंत नहीं आता। आप दृश्य रूप संसार में जाएं, सारे जीवन चलते रहेंगे, इस दुनिया का अंत नहीं मिलेगा। कोई कहेगा अब तो दुनिया नपी तुली है, पृथ्वी गोल है, इसलिए अंत क्यों नहीं मिलेगा। कई स्थान पृथ्वी से लगते हुए ऐसे भी हैं, आप चाहें तो चले जाएं, दूसरे ग्रहों पर चले जाएंगे। समुद्र एक जगह ऐसी आती है, समुद्र के आगे कोई जाता नहीं कहते। हाँ, बर्फ़ का है, पता नहीं किसका है। तो इसी प्रकार अभी पृथ्वी के भीतर भी जो पाताल आदि लोक हैं, उनका अभी खोज ही नहीं है, पता ही नहीं लोगों को। तो क्या है, ऐसे दृश्य जगत अनंत है, तरह तरह की सृष्टियां हैं, लोगों को रहने सहने का ढंग अलग अलग है, अंत नहीं मिलता है। सुख से रहने वालों के लोगों का हिसाब किताब देखोगे, दंग रह जाओगे। ऐसो आराम से रहते हैं। कई अफ्रीकन देश में आप जाइए, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ की जंगली जातियाँ रहती हैं, उनका जीवन हमारे यहाँ के जानवर उससे अच्छा जीते हैं। मांस भक्षी हैं, कुछ अन्न मिलता नहीं, और वो भी उनका खाने का जो ढंग है वो देखोगे तो कहोगे क्या, इससे तो अच्छे जानवर ही हैं। बानर भी ठीक हैं, जिस तरह का उनका ढंग है, तौर तरीका है, पर वो उसमें संतुष्ट हैं। हम लोगों को लग रहा कि हम ऐसी जगह पर एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, मर ही जाना है। एक तो अन्न वो खाते ही नहीं है। तरह तरह की सृष्टियां, तरह तरह की वनस्पतियां, दृश्य पदार्थ का अंत नहीं है। और अंत के लिए राम जी क्या करना है, आत्म विचार करें। जैसे समुद्र में लहर, फैन, तरंग, बुदबुदी आदि कितना है, कुछ अंत नहीं। अंत यदि पाना है तो क्या करें, पानी को जान लें, अंत मिल जाएगा, क्योंकि पानी सब में एक है। जहाँ कहीं भी ये हैं, ये पानी में है, पानी से हैं, पानी ही इस रूप में दिख रहा है। इसलिए ये जगत क्या है, ये जग हरि का रूप है। ये परमात्मा में है जगत, हम तो इदम आदि। परमात्मा का है, परमात्मा से है, परमात्मा के लिए है। भला उसने अपनी मौज के लिए जगत बनाया है। भला उसने धन पुत्र स्त्री आदि हमें दिए, उनका पोषण जैसा वो चाहता है वैसा करो। समाज के दायित्व दिए हैं, वो जैसा चाहता वैसा करो। परमात्मा के लिए है ना जगत। इसलिए जन्म और मरण, जन्म देना और मृत्यु देना ईश्वर के अधीन है। कोई किसी को मारना चाहे तो वो प्रारब्ध भोग होते ही मर जाते, बात अलग है। लोग कहेंगे उसने उसको मार। ये एक दूसरे का कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये कर्म प्रधान विश्व रचा गया है, इसलिए कर्मों का ही लेना देना है यहाँ। लिहाजा जो भी घटनाएं होती हैं उनमें प्राय करके पूर्व प्रारब्ध के संस्कार भी जुड़े रहते हैं जन्मांतर के लिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि असहाय अवस्था में आप किसी का झोला उठाकर या पैसे का जेब काट के भाग गए, अब वो वहाँ परेशान, परदेश में भी है, उसका कोई अपना है नहीं, बहुत दुख होता है, एकदम घबराहट होती है कि यार क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, कैसे घर पे पहुँचूँ। ट्रेन पे बैठो तो वो पकड़ लेंगे। ऐसी परिस्थिति में तुमने जो किया है वो बस ये परिस्थिति उससे कहीं और ज़्यादा भयानक आपको देखने को मिल सकती है। तो कहे वो तो उसने कर दिया, वो अरे ये तो सब कर्मों का लेखा जोखा भी है। कोई कहेगा सब लेखा ही जोखा है तो फिर क्या करने की ज़रूरत है, पुराने ढंग से चला होता चला आ रहा है। तो कहेंगे ये बात नहीं, कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान विश्व रचना का कहा ना तुलसी बाबा ने। कर्म करने का अधिकार है, तुम चाहो
गंदा कर्म ना करो, नहीं करोगे तो भी पिछले जन्म में जो तुम करके आए उल्टा सीधा तुम्हारे साथ तो वो घटना होगी फिर भी, क्योंकि तुमने कर्म बना लिया है। पर हाँ, अब तुम नहीं कर रहे हो तो आगे जो समय आएगा वो निर्मल आएगा। पहले किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अब जो कर्म फल आएगा वो उसमें तुम्हारे को दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए पूर्व के कर्मों के संस्कार है ना, वो तो तुम्हें भोगने पड़ते हैं। पर आज इस वक्त तुम्हारी क्या नियत है? अच्छा करना चाहते हो? अच्छा करना चाहते हो तो ठीक है, यदि नहीं करना चाहते हो तो आप जो है ना, पीछे के संस्कार तो हैं ही हैं और कर्मों से आप और गंदे संस्कार की बढ़ोतरी करते चले जा रहे हो, बढ़ोतरी। यदि आप गंदे कर्म और गंदे विचारधारा आप छोड़ दें तो आप उसे बढ़ोतरी नहीं कर रहे, आपने उसका अंत कर दिया। यही पुरुषार्थ है गंदे कर्मों से बचने का। होता है क्या है, जैसे पानी में आपने राड डाल दी बिजली वाली, पानी गर्म हो गया, अब आधी बाल्टी गर्म हो गया और तेज़ खौलने लगा तो उसमें आधी बाल्टी और डाल दो तो नहाने लायक, या कई बार एक बाल्टी पूरी पड़ जाती तो नहाने लायक गर्म पानी फिर भी बना ही रहता है। ऐसे ही जिनके पुण्य कर्म अधिक होते हैं उनके अंदर पुण्य का वेग इतना होता है कि छोटे मोटे गंदे कर्म भी पता नहीं लगते, वो भी चले जाते हैं, निभ जाता है। इसलिए कई के पुण्य कर्म हैं और कुछ गंदे कर्म भी करते हैं तो भी कहते यार ये आदमी तो बहुत दुष्ट प्रकृति का है, पर पता नहीं इसकी उन्नति पर उन्नति होती चली जा रही। तो है क्या? पूर्व का पुण्य कर्म है जो इस प्रारब्ध रूपी बाल्टी के पानी को, वो जो भर के लाया है ना प्रारब्ध रूपी बाल्टी पिछले जन्म वाली, वो बहुत तेज है पानी। अब इस जन्म जो पाप कर्म कर रहा है वो सब उसके वो भी जब पहुंचते हैं तो वो प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। जैसे ठंडा पानी गर्म पानी में डाल दिया, अब वो इतना गर्म फिर भी रह गया कि आराम से नहा लो। ऐसे ही उनकी घर गृहस्थी का जीवन चलता रहता है जो अति बेईमानी नहीं करते। पिछले जन्म का प्रारब्ध लेकर के तो आए, छोटे मोटे काम बिगड़ गए तो भी उनकी गाड़ी चलती रहती है। कलयुग के लिए कहावत कही जाती है कि कलयुग में 10% भी ईमानदारी से रहोगे तो कोई तुम्हारी जड़ को उखाड़ नहीं सकता। हाँ, तुम्हारी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। जब 100 में 100% हो जाता ना तभी गड़बड़ी होती है। तो क्या है, हमने इस जगत के प्रति, ये जगत के पद पदार्थ हैं, ये अंतहीन हैं, इनका अंत नहीं मिलता है। कर्म का अंत नहीं मिलता है, काम का अंत नहीं, क्रोध का अंत नहीं, लोभ का अंत नहीं। कोई चीज़ ऐसी बताओ जिसका अंत मिल जाए। भूख का अंत नहीं, अभी खा लो या फर गए अब नहीं खाना है और कुछ थोड़ी देर बाद फिर भूख लगाएगी, कहाँ अंत हुआ है। शान शौकत की वस्तुओं का अंत नहीं, जिजीविषा का, कब तक आपको छुट्टी दे दें कि आपको नहीं मारेंगे जब तक तुम नहीं चाहोगे, तो कब जिजीविषा छूटती नहीं है। लगता मैं जीता रहूं, जैसा हूं वैसा ही जीता रहूं। इस संसार का अंत नहीं आता। बोला अंत कैसे आवे? जब परमात्मा का विचार करें तो जगत स्वप्नवत हो जाता है, स्वप्न की तरह दिखने लगता है। जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष को यदि कोई सपने में कहे कि हे भाई, ये जो तुम जगत देख रहे हो ये तुम ना तुम हो और ना तुम्हारा शरीर है, ना ही तुम्हें जो ये जगत के अंदर जो शरीर दिख रहे हैं, धनपुत्र स्त्री आदि, ये भी नहीं है। बोले तुम एक स्वप्न देख रहे हो, तुम चैतन्य सत्ता आत्मा हो, तुम शरीर मन इंद्रियां, हाँ, या तुम शरीर और जगत तुम नहीं हो। तब उसने विश्वास किया, आंखें खुली तो वही निकला। सपने वाला देह, सपने वाले और लोगों के देह खत्म हो गए, पूरी स्वप्न अवस्था ही परिवर्तन हो गई। परंतु ये जागृत अवस्था में ऐसा नहीं होता, जागृत अवस्था में बाधित होता है। हाँ, तो इसकी जिनका ये बाधित का क्या मतलब है? एक बार जब बचपन में उसमें पढ़ाई करते थे, 6 किलोमीटर पैदल जाना, 6 किलोमीटर पैदल आना, और 5 बजे की जब पढ़ाई होती थी सर्दियों के दिनों में, घर आते आते अंधेरा हो जाता था।
एक बार वहाँ से चले तो एक रास्ते में पगडंडी होती थी ना, बस 1 फुटा पगडंडी, बस मैं वो खेत जो होते थे उनकी मेड़ों से होकर के चलना पड़ता था। वहीं किनारे पर एक पेड़ खड़ा था जो ऊपर से टहनियाँ काट दी थी। दिन में निकल के आए तब ख्याल नहीं किया, तो लौट के आए अंधेरा हो गया, तो वो टहनी वाला, कटी हुई टहनी वाला पेड़ और 5-7 फीटा था, तो लगे कि यार यहाँ कोई खड़ा है। अब डर लगे कि कैसे जाएं वहाँ, पता नहीं कौन है क्या है। तो क्या है कि अब वहाँ ये लगे तो कई ने कहा लगता है यहाँ भूत खड़ा है, लगता कोई भूत खड़ा है। तो किसी ने कहा लगता है यहाँ चोर खड़ा है। तो किसी ने कहा चोर और तो क्या, अरे कोई आदमी खड़ा होवेगा। पर 3 लोगों के विचार, तीनों के सही विचार एक का भी नहीं। ऐसे ही इस जगत के प्रति भी हम लोगों को भ्रम हुआ है, तो सच्चे अर्थों में परमात्मा और हमें ये जगत दिखता है। तो ये भ्रम कैसे निवृत्त हो? अंधेरा था, आंधी बादल भी थोड़े थोड़े आ गए, गर्मियों में आंधी बहुत आती थी और ग्रामीण इलाके और चोरों चक्कों का भय आमतौर पर बना ही रहता था। उस समय लाइट थी नहीं ग्रामीण इलाकों में, तो आंधी तूफान में कौंदा ये बिजली चमकी, और बिजली चमकी तो दिखाई पड़ गया ठूंठ है, सारा भ्रम निकल गया। तो क्या है, ज्ञान के द्वारा इस जगत में भी जब आप ये देखेंगे तो क्या है कि अब वो ठूंठ खड़ा है। थोड़ी देर के लिए बिजली चमकी, पर बिजली के चमकने से हम ये बात क्लियर कर लिए कि यहाँ न चोर है, न भूत है, न कोई पुरुष है, यहाँ ठूंठ खड़ा हुआ है। पेड़ कटा हुआ जिसकी टहनियाँ कटी हुई है वो खड़ा है, इसलिए सारा भय निकल गया एक क्षण में। अब ठूंठ अंधेरा फिर हो गया, अब वो फिर वैसे ही दिखता है, पर अब भय नहीं लगता है। इसको क्या कहते हैं? बाधित। जो चोर, भूत और पुरुष, ये जो 3 प्रकार के लोगों के विचार थे कि ये 3 में से कोई एक है, या तो पुरुष कोई खड़ा है, या भूत है, या चोर है कौन जो हमारे को चोरी करे, हमारे को परेशान कर सकता है, हमारे को लूट सकता है। तीनों विचार मिथ्या निकले। ऐसे ही बगैर आत्मज्ञान के विचार किए बगैर जितना भी विचार जगत के लिए करें वो सब यथार्थ विचार नहीं कहता है। जैसे कमा दमा करके उन्नति कर लेना व्यवहारिक उन्नति है, बहुत अच्छी बात है, पर यथार्थवाद तो नहीं जान पाए। इसलिए एक जगह कहते हैं बहुत धन कमाया, बड़े धनी हो गए, राजा बन गए, पर क्या हुआ? हरि भक्ति से तो वंचित हो। जो जीवन का मुख्य प्रयोजन है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का चिंतन, उससे तो तुम दूर ही रह गए हो। इसलिए परमात्मा के भजन के बगैर चाहे जो भी हो वो सब बेकार है, वो एक दिन चला जाएगा। इसलिए राम विमुख संपत प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। परमात्मा की भक्ति के बगैर संपत्ति यदि मिल भी जाए तो वो संपत्ति ऐसा समझो वो नहीं मिली हुए, वो व्यर्थ ही चली जाएगी, क्योंकि उससे जो परोपकार आदि करना है वो तो हो नहीं सकता। इसलिए राम विमुख संपद प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। चली जाएगी, जैसी पाई वैसी नहीं पाई। नहीं पाई के बराबर वो संपत्ति है। इसलिए आत्म विचार से देखिए तो ये जगत स्वप्नवत दिखता है। जगत के पदार्थ नाश रूप हैं, इसलिए जगत के पद पदार्थों में आस्था, संपूर्ण बुद्धि, यह कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा ही सर्वरूप है, सब में समाया हुआ है, ऐसी बुद्धि धारण करना चाहिए। वही सत है, क्योंकि आत्मा सत है और जगत जो पद पदार्थ हैं, जगत समेत पद पदार्थ,
कैसे हैं? असत। असत कहते हैं जो हो ही ना, इनका कोई, जैसे स्वप्न के पद पदार्थ और स्वप्न का जगत नहीं था, दिखता भर था, ऐसे ही इस जगत में भी जब जीवात्मा निकल जाता है तब परलोक में ऐसा अनुभव करता है, पर जीते जी ज्ञानी इसको अनुभव करते हैं। ज्ञानवान महापुरुष तत्व ज्ञान के द्वारा जगत को बाधित कर देते हैं। बाधितानुवृत्ति, बाधित अनुवृत्ति के द्वारा धनपुत्र स्त्री आदि हैं, इनका कोई वजूद नहीं, ये मिथ्या ही हैं, ये दुख रूप हैं, ऐसा करके विचारते हैं। इससे कहते हैं कि जगत असत है, इससे अन्योन्य विलक्षण स्वभाव है। जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ नहीं बनता। जड़ और चेतन का संयोग क्या है? जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, इनका संयोग कुछ नहीं बनता। जगत के पदार्थ आदि स्थिर मानिए। अगर ऐसा माने जगत के पद पदार्थ स्थिर है तो कैसे माने रहते नहीं है। जो जैसा है वो पदार्थ उस रूप में नहीं रहेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस कारण आस्था जगत के पदार्थों में शोभा नहीं पाती। हे राम जी, जैसे जल के तरंग का आश्रय लेकर कोई पार हुआ चाहे तो दुख ही पाता है, वो पार नहीं पाता अपार समुद्र का, तैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय करने से ये जीव दुखी ही हो प्राप्त करता है, हमेशा दुखी रहता है। जगत की आस्था करना, जगत के प्रति यही सब कुछ है, ऐसी दृष्टि रखना बंधनकारी कहलाता है। और कैसा है? जगत की में आस्था नासरूप कही गई है। हाँ, जगत की में आस्था करना अर्थात ये आस्था नासरूप है, ये आस्था भी नहीं रहेगी, जगत के पद पदार्थों का भी अंत देखने में आएगा। हे राम जी, तुम स्थिर रूप हो, इससे तुम ऐसा जानो शरीर मन इंद्रिय आदि तुम नहीं हो, इससे आस्था नहीं संभवती। शरीर मन इंद्रिय आदि का जो जानने वाला है, जो बुद्धि जिसको जानती है, बुद्धि, हाँ, बुद्धि को जो जानता है, बुद्धि जिसको नहीं जान सकती है, यो बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि से परे है उसमें ही आस्था करनी है, दृश्य जगत में आस्था नहीं करनी। कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ है क्या? जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना है, तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना है, तो भी जगत के पदार्थों की वांछा नहीं बनती। हे राम जी, कभी ऐसा हो कि आपने अपने को सत्य स्वरूप आत्मा करके जान लिया, पहचान लिया, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा बोध आपको हो गया है, और फिर भी जगत के पद पदार्थ हैं, इनके इस्तेमाल, इनसे व्यवहार करना होता है। ऐसा होने पर भी आत्मा को जानने के बाद में भी जगत के पद पदार्थ देखेंगे, पर इनमें से आस्था बुद्धि तब भी नहीं करना, ये मिथ्या ही हैं, ऐसी हमेशा हृदय में धारणा को बरकरार रखना। तो भी इनके पद पदार्थों की वांछा हृदय में नहीं रखनी, क्योंकि सत्य को असत्य की वांछा कभी नहीं करना चाहिए। और आज इतना ही। ओम।